माल है विज़ एयर विज़ एयर जो अबू धाबी में उनका हब है, एक भी ऑफिस नहीं है, एक भी कस्टमर केयर सेंटर, इन्फॉर्मेशन सेंटर कुछ भी नहीं है। बस एक नंबर चिपका दिए हैं कि यहाँ पे कॉल करो, वो नंबर। और मेरे पास लोकल सिम नहीं है और मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। और एथियाद के काउंटर में गया, उन्होंने फ़ोन तो नहीं दिया यूज़ करने के लिए मुझे। मैंने फिर Hey guys, welcome back to the channel and officially the trip has begun। अभी इस वक्त मैं कोलकाता एयरपोर्ट में हूँ, फ्लाई कर रहा हूँ मुंबई से जाऊँगा अबू धाबी और अबू धाबी से जाऊँगा बाकू। मैंने इसलिए ये एयर इंडिया और विज़ एयर का रूट लिया है। द रीज़न इज़ दैट मैं पहले देख रहा था कोलकाता से बाकू फ़्लाई दुबई जाती है, एमिरेट्स भी जाती है, लेकिन उसके प्राइसेस बहुत महंगे हैं और फ्रीक्वेंसी भी उतना कुछ खास नहीं है। बट ये जो एयर इंडिया मुंबई से अबू धाबी चलती है, ये हर दिन चलती है और वहाँ से बाकू भी विज़ एयर की जो फ़्लाइट है हर दिन चलती है। तो मैं सोच रहा हूँ क्यों ना मुंबई चला जाऊँ, वहाँ से फ़्लाइट ले लूँ। तो अभी बज रहे 4, 4:30 बजे बोर्डिंग चालू होगी। यहाँ से मुंबई जाऊँगा, मुंबई से ऑनवर्ड अबू धाबी और अबू धाबी से बाकू। अब बीच में एक ना कांड हो गई है, एक प्रॉब्लम हो गई है। माई फ़्लाइट फ्रॉम अबू धाबी टू बाकू वॉज हैविंग अ ले ओवर ऑफ 6 hours। अचानक सुबह मैसेज आया मेरे पास, एक ऑटोमेटेड मैसेज भी और ईमेल भी कि आपकी फ़्लाइट अब 12 घंटे डिले हो चुकी है। तो मतलब मैं यहाँ से मुंबई पहुँचूँगा 7:30 बजे, वहाँ से 10:30 को फ़्लाइट है। अबू धाबी पहुँचूँगा मान लो इंडिया टाइम 1:30 AM कुछ 20 तारीख को। उसी के 6 घंटे बाद फ़्लाइट थी। बट राइट नाउ दैट फ़्लाइट इज़ 12 hours late, so 18 hours ले ओवर आई हैव टू स्पेंड एंड आई डोंट नो व्हाट माई राइट्स आर। विज़ एयर के टर्म्स एंड कंडीशंस में देखा कि 3 घंटे का डिले है तो इतना मिलेगा, 5 घंटे का है तो इतना मिलेगा, 5 घंटे से ज़्यादा है तो आपको क्या मिलेगा। अब मैं जाके पूछूंगा कि होटल मिल सकता है क्या, क्योंकि मैं रात को कहाँ रुकूँ। ट्रैवल इंश्योरेंस मैं आपको बता दूँ, बजाज आलियांज का लिया था। उसमें एक क्लॉज है कि अगर 6 hours से ज़्यादा आपकी डिले है तो आपको $100 कुछ मिल सकता है। तो मैंने ऑलरेडी इनिशिएट कर दिया है प्रोसेस, मेल कर दिया है एंड दे आर गोना रिप्लाई बैक सेइंग कि सेंड योर टिकट्स, ओरिजिनल टिकट्स, मॉडिफाइड टिकट्स, फिर हम देखेंगे। और एक फॉर्मबाजी, बहुत सारा फॉर्मबाजी है, तो वो सब प्रोसेस मैंने चालू कर दिया है, क्योंकि एक बार मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा तो टाइम नहीं मिलेगा, यही सब एयरपोर्ट पे काम कर लूँगा।
मुंबई। अभी ठीक ठाक ही था, बिफोर टाइम पहुंचा दिया गया मुंबई। अभी यहाँ से जाऊँगा इंटरनेशनल ट्रांसफ़र, क्योंकि मेरा सामान अबू धाबी तक चेकड इन है, तो मुझे दोबारा वो बेल्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। 9:30 बजे बोर्डिंग है, 10:30 बजे टेक ऑफ है। चलते हैं। मुंबई एयरपोर्ट के साथ बहुत सारे यादें जुड़े हुए हैं। आई गेट वेरी नॉस्टैल्जिक व्हेनेवर आई कम टू मुंबई। ये कॉरिडोर, ये वॉकर लेटर, एक टाइम था, एक हफ्ता घर पे बिताने के बाद मैं मुंबई वापस आता था और इसी वॉकर लेटर और कारपेटेड अराइवल कॉरिडोर से चल के लगेज लेता था, उबर बुक करता था और घर जाता था नवी मुंबई। टाइम बदल गया है कि मुंबई तो मुंबई है, दिल के पास है। इमिग्रेशन में मुंबई में कोलकाता से ऑब्वियसली ज़्यादा लाइन होने वाली है, बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स अ मच मोर बिजियर एयरपोर्ट। जी इमिग्रेशन मुझसे पूछा कहाँ जा रहे हो, मैंने बोला अबू धाबी और आगे अज़रबैजान। फिर पूछा किस लिए जा रहे हो, मैंने बोला टूरिज़्म। कितने दिन के लिए जा रहे हो, 1 हफ्ता। बस स्टैंप लगा दिया। हालांकि मेरा यूएई वीज़ा देखा और मेरा अज़रबैजान वीज़ा भी उन्होंने देखा, बट ठीक है, स्मूथ है। होटल रिजर्वेशन कुछ भी नहीं मांगी, एकदम स्टैंप एंड ऑफ। ये सारा मुंबई ड्यूटी फ्री है, दिल्ली ड्यूटी फ्री जैसा ही है, आलीशान, बहुत सारे दुकान हैं, कुछ भी लिटरली यू कैन बाय एनीथिंग ओवर हियर। बट ऑफ कोर्स वी ऑल नो ड्यूटी फ्रीज आर स्कैम्स, दे आर एक्चुअली मोर एक्सपेंसिव दैन व्हाट यू विल गेट आउटसाइड। टाइम हो रहा है 8:50, बोर्डिंग चालू होगी 9:30 को और फ्लाइट है 10:30 को। इस वक्त मैं पहुंचा हूँ गेट 65 तक। ये एयरपोर्ट वाकई में बहुत ज़्यादा बड़ा है और चलते चलते थक गया मैं। वॉकर लेटर है फिर भी थक गया, इसलिए थोड़ा बैठ के आराम कर लेता हूँ। मुझे याद है मुंबई से ये मेरा 2nd इंटरनेशनल ट्रिप है, लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप। आज से 9 साल पहले 2013 में मुंबई से स्टार्ट किया था मैंने। मैं केनिया गया था अपने घर वालों के साथ, वो था मेरा लाइफ का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप, जो कि मुंबई एयरपोर्ट से था। तब ये वाला टर्मिनल नहीं था। बहुत दिन बाद मराठी सुन के अच्छा लगा। मेरा था तब ये वाला टर्मिनल नहीं था। बैक देन इट वॉज अ वेरी ओल्ड टर्मिनल, कंजेस्टेड टर्मिनल, एंड इट वॉज डेमोलिश्ड इन 2014। तब ये बन रहा था, ये बन गया, वो डेमोलिश हो गया। अब ये देखो, ये आलीशान टर्मिनल। तसल्ली से बैठा हूँ। आई डोंट नो व्हाई पीपल रश। सबको लेके जाएंगे, किसी को छोड़ के नहीं जाएंगे अगर आप बोर्डिंग गेट पे हो तो। फिर भी लोग पता नहीं, देखिए पीछे पूरा, सामने पूरा गर्दी है। एनीवे, अभी अबू धाबी पहुँच के एक और जंग लड़नी है विज़ एयर वालों से बात करके, होटल का कुछ इंतज़ाम हो सकता है या नहीं, क्योंकि 3 घंटे में पहुंच जाऊंगा अबू धाबी। आफ्टर दैट आई हैव टू वेट 18 आवर्स। और मेरा अबू धाबी में ऐसा कोई दोस्त नहीं है, जो भी है शारजा में, इसके लिए शारजा जाना पड़ेगा। तो यही एक इशू है, एक दिन वेस्ट हो गया। कल सुबह गोइंग टू बोर्ड एयर इंडिया फ्लाइट मुंबई टू अबू धाबी। इंटरनेशनल ट्रिप चालू होने वाला है, फीलिंग रियली हैप्पी। कोलकाता बॉम्बे वाला फ्लाइट का लेग रूम बेटर था, और ये इसका ट्रे टेबल अगर आप खोलोगे तो पूरा सब कुछ गिर जाता है। अजीब सा ट्रे टेबल बनाया है, ये बोर्डिंग पास गिर गया। फ्लाइट टेक ऑफ होगी 10:30 बजे और अबू धाबी पहुँचेंगे आई गेस
3 घंटे में, 3 घंटे 2.5 घंटे में। तो इंडिया टाइम के हिसाब से 1:15, यूएई टाइम के हिसाब से 11:30 पौने 12 ऐसा कुछ। খাবারটা ভালো ছিল। ये इंटरनेशनल फ्लाइट है और एयर इंडिया क्योंकि ये फुल सर्विस एयरलाइन है, अल्कोहल सर्व हो जाती है कॉम्प्लीमेंट्री है, तो मैंने वैलेंटाइंस का विस्की लिया। सही है। अगर आप विस्की नहीं पीते हो, आपके लिए जूस है, कोल्ड ड्रिंक्स है, चॉइस इज योर्स। अभी खाना सर्व हो रहा है। Take care, Jay. Let's stay safe. लिया बैग, इमिग्रेशन भी हो गया, कुछ नहीं पूछा, वीज़ा देखा, पासपोर्ट देखा, एक जोक मारा कि आर यू फैन ऑफ सलमान खान, फिर मार दिया स्टैम्प। बट अबू धाबी एयरपोर्ट दुबई एयरपोर्ट के कंपैरिजन में छोटा है और उतना ग्रैंड नहीं है। जो दुबई पहुंचने के बाद जो लगता है ना भाई कुछ तो है, दिस इज़ लाइक द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। और मतलब ये दुबई और सिंगापुर के बीच मारामारी चलती है विच इज़ द बेस्ट एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन अबू धाबी अगर आओ तो आई हैव टू से यू विल फील अ बिट अंडरवेल्म्ड। अबू धाबी में भी द कैपिटल बट दुबई हैज़ द बेटर एयरपोर्ट। यहाँ एथिहाद बेस है, जैसे एमिरेट्स दुबई के बेस है, अबू धाबी एथिहाद के बेस है, और कई लो कॉस्ट कैरियर्स है जैसे विज़ एयर हो गया, एयर अरेबिया हो गया। रात के 12:30 बज रहे हैं लेकिन गर्मी इतनी है, 34 डिग्री है अभी देखा मैंने। और बाहर माहौल कुछ दिल्ली जैसा ही है, वही टाउट्स है, टैक्सी 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 इंसिस्ट करते रहते हैं, ये सब माहौल है। पता नहीं दुबई में ऐसा है या नहीं, बाहर नहीं गया मैं कभी, इधर बाहर थोड़ा फील ले रहा हूँ मैं। फिर से ऊपर तो आ गया हूँ। यहाँ पे मैंने एक चीज़ पता किया कि वंस यू गो इन दे स्टिल लेट यू गो आउट। तो इंडिया ऐसा नहीं है कि वंस यू गो इन यू कैन नॉट गो आउट। यहाँ पे तो विज़ एयर की कोई ऑफिस ही नहीं है, कोई काउंटर ही नहीं है। मैंने एथिहाद एयरवेज़ की काउंटर पे बात किया, दे सेड दैट 5 बजे एक फ़्लाइट है, कहीं तो जा रहा है यूरोप में, तो 2 बजे करीब खुलेगी, आज से 1.5 घंटे बाद। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि विज़ एयर की स्टाफ ही मैनेज करे, एथिहाद एयरवेज़ की स्टाफ भी हैंडल कर सकते चेक इन। तो ये तो बड़ा पंगा है फिर, अब क्या किया जाए। फ़ोन भी नहीं है मेरे पास, सिम भी नहीं है कि मैं डायल करूँ, वाईफाई है लेकिन कॉल कैसे करूँ, बड़ा दिक्कत है। मतलब ऐसा ना हो कि मैं होटल ले लूँ फिर। कमाल है, विज़ एयर जो अबू धाबी में उनका हब है, एक भी ऑफिस नहीं है, एक भी कस्टमर केयर सेंटर, इन्फॉर्मेशन सेंटर कुछ भी नहीं है। बस एक नंबर चिपका दिए हैं कि यहाँ पे कॉल करो, वो नंबर। और मेरे पास लोकल सिम नहीं है और मैं किसी से बात भी नहीं कर पा रहा हूँ। और एथिहाद के काउंटर में गया, उन्होंने फ़ोन तो नहीं दिया यूज़ करने के लिए मुझे। मैंने फिर चैटबॉट की हेल्प लिया, विज़ एयर का चैटबॉट। विज़ एयर का चैटबॉट ये कहता है कि अगर वेट करते हो तो आपको रिफ़्रेशमेंट मिलेगा, रिसीप्ट्स लेके क्लेम बाद में करना। वेरी स्ट्रिंग, रिसीप्ट्स लेके क्लेम बाद में करना। ये तो दिक्कत है। फिर जब मैं आऊँगा, अभी अगर मैं होटल चला जाता हूँ, रेस्ट लेता हूँ, मैं थोड़ी एयरपोर्ट के चक्कर काटता रहूँगा कि कब विज़ एयर के लोग आ जाए, कब मैं
reimbursement लूँ. This is just horrible. शायद मैं कोई होटल ही जाऊँ अभी, देखता हूँ. 351. एक सज्जन मिले हैं जो मेरे मदद करने के लिए राजी है. एयरपोर्ट स्टाफ है, उनका लोकल नंबर है 351. हाँ 22351351. एक एयरपोर्ट स्टाफ मिले जो अपना पर्सनल नंबर दे के विजय कॉन्टैक्ट कस्टमर केयर को कॉल करने के लिए राजी है. क्या बता रहा है? रिंग जो है. थैंक यू सर. आपका नाम? मोहम्मद. रिंग तो हो रहा है. हेलो, इज दिस विज एयर कस्टमर केयर सर्विस? हेलो, इज दिस विज एयर? नो, रॉन्ग नंबर बोल रहा है. रॉन्ग नंबर. ओके. नहीं, आपने पहले 5 नहीं लग गया. मैं बात कर लूँ. जी, बात हो गई. एक जो सज्जन थे उन्होंने अपना फ़ोन दिया इस्तेमाल करने के लिए. बहुत टाइम बाद विज़ेयर वालों से बात हुई. उनका क्या एक्चुअली सीन है कि इंडिया से फ़ोन नहीं लगता. मैं घर से भी कॉल किया था, फ़ोन ही नहीं लगता. या लोकल नंबर से ही लगता होगा. उन्होंने बोला आप कहीं भी होटल में रुक जाओ, कहीं भी खा लो पी लो, उसका बिल सबमिट कर देना. उन्होंने मुझे क्लेम्स को जो सेक्शन है विज़ेयर के वेबसाइट में वहाँ पे गाइड किया. लेकिन वही मन में थोड़ा वो रहता है कि वो बाद में देंगे. यही सीन है, बाद में दूंगा. तभी दे देते तो अच्छा होता. बट दे आर नॉट पेइंग इट राइट नाउ, दे आर पेइंग इट लेटर ऑन. तो यहाँ पे एक होटल है, एयरपोर्ट होटल, जिसका किराया कुछ 250 दिरहम्स 300 दिरहम्स होगा. तो 5-6 हज़ार तो चले जाएंगे. नहीं तो मैं सिटी जाऊँ या ये चीज़ भी है. अब टैक्सी भी लेना पड़ेगा. अब किसी को जानता भी नहीं हूँ, लोकल सिम भी नहीं है. एयरपोर्ट टैक्सी पता नहीं कितना ले लेगा. वही सीन है. तो मैं देखता हूँ, शायद एयरपोर्ट होटल ही रुक जाऊँगा. विज़ेयर की कंप्लेन के साथ साथ मेरा जो बजाज अलियांज का ट्रैवल इंश्योरेंस है उसके थ्रू भी मुझे $100 तक मिल सकता है ड्यू टू द फ्लाइट डिसरप्शंस. मैंने उनको मेल किया, उन्होंने कॉल बैक किया और बोला कि रिप्लाई करेंगे, लेकिन कम वक्त करते नहीं है रिप्लाई. इंश्योरेंस लेने के टाइम पीछे पड़ जाते हैं, उसके बिना घुसने नहीं देते. लेकिन कोई अगर फंस जाए, रिप्लाई बैक नहीं करते मेल का. अब मैं उनको कैसे कॉल करूं? अगर सिम भी ले लूं तो ISD कॉल कैसे करूं? यही बड़ी मुश्किल है. व्हाट्स द नेम? एरोटेल. Aerotel inside after immigration. ओके, एंड दिस इज Premium Inn. प्रीमियम इन. Premium Inn. Check if rooms available. Book immediately and go wherever you want. Because see, mention Abu Dhabi. Abu Dhabi airport. Because if you say Abu Dhabi, it will show me hotels in the same city. Abu Dhabi. होटल प्रीमियर इन अबू धाबी इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 3 में. एक्चुअली दो होटल्स हैं. एक है एयरहोटल और एक है आपका ये लेमन ट्री प्रीमियर इन. यहाँ का 450 दिरहम लग गया, ऑलमोस्ट 10,000 रुपये. मैं booking.com पे चेक किया, जितने भी होटल्स हैं आसपास एयरपोर्ट के सारे 7-8 हज़ार रुपये है. टैक्सी लूँगा, खर्च बढ़ेगा, ढूंढता फिरूँगा, बहुत दिक्कत है. इसलिए तो मैंने ये खर्चा कर ही लिया. देखते हैं ये लोग कितना रिफ़ंड करते हैं. बट मेरे मन में हिम्मत नहीं थी कि मैं सिटी जाके चीप होटल्स ढूंढूं बिना सिम के, एकदम अनजान शहर में, ना कोई लोकल नंबर ना कुछ. तो मैंने ये ले लिया. चलो जी, ये रहा रूम मेरा एक रात का आशियाना. 10,000 रुपये की चूना लग गए अबू धाबी के ये विज़ेयर के चक्कर में. क्या फालतूगिरी है. वेल, रूम ठीक ठाक बोला तो ठीक ठाक ही है. इसका कीमत 10,000 कैसे हो सकता है मालूम नहीं. इंडिया में ऐसा 5,000 रुपये में मिल जाता है. बाथरूम टूट दे देते हैं. ये रहा बाथरूम. सबसे बेस्ट चीज़ UAE में जेट स्प्रे यूज़ होता है, थैंक गॉड. एंड आई गेस अजरबैजान में भी यूज़ होएगा. एक्चुअली मेरा एक फैमिली फ्रेंड है हम लोगों का,
बट वी आर नॉट, आई एम नॉट, पहले बात नहीं हुई और रात के इतने बाद एकदम एंड मोमेंट पे कैंसिलेशन हुआ तो बात ही नहीं हो पाया कि मैं उनके घर जाऊं। लौटते वक्त श्योरली जाऊंगा, लौटते वक्त भी 12 घंटे का लेओवर है, उस टाइम श्योर जाऊंगा क्योंकि बहुत हो गया आज। अभी मैं सोता हूँ, सुबह उठता हूँ, देखता हूँ लोकल साइट सीइंग क्या हो सकता है। और इसके साथ यात्रा भी ख़त्म नहीं हुई है, कल भी यात्रा बाकी है। ये रहा कोलकाता से लेके अबू धाबी तक का यात्रा। बने रहिए, आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू, बाय बाय। Please stay on the line while we connect you to an agent. Please prepare your confirmation code or Wiz ID. Please be informed that we are experiencing a higher than usual amount of calls and all our English-speaking agents appear to be busy at the moment. If you are calling about a cancelled flight which you wish to rebook or obtain a refund for, please be informed that both options are also available.